जिनका नाम लेकर दिन का शुभारंभ करें, ऐसे नामों में एक हैं महाराणा प्रताप। उनका नाम उन पराक्रमी राजाओं की सूची में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है जो देश, धर्म, संस्कृति तथा इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जीवन भर जूझते रहे। उनकी वीरता की पवित्र स्मृतियों को हम विनम्र अभिवादन है। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप सिंह का नाम कौन नहीं जानता है। भारत के इतिहास में यह नाम वीरता, पराक्रम, त्याग तथा देशभक्ति जैसी विशेषताओं हेतु निरंतर प्रेरणादायक रहा है। मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में जन्मे अनेक पराक्रमिक योद्धा जैसे भप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा को राणा की उपाधि दी गई है, अपितु महाराणा उपाधि से केवल प्रताप सिंह को ही सम्मानित किया गया है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय के 33 बच्चे थे। उनमें से प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण प्रताप सिंह की विशेषता थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही ढीठ और बहादुर थे। बड़ा होने पर वह एक पराक्रमिक पुरुष बनेगा, यह सभी जानते थे। सर्वसाधारण शिक्षा लेने में खेलकूद व हथियार बनाने की कला सीखने से अधिक रुचि थी। महाराणा प्रताप सिंह के काल में दिल्ली अकबर बादशाह का शासन था। हिंदू राजाओं की शक्ति उपयोग कर दूसरे राजाओं को अपने नियंत्रण में लाना, यही उसकी नीति थी। कई राजपूत राजाओं ने अपनी महान परंपरा तथा लड़ने की वर्दी छोड़कर अपनी बहुओं और कन्याओं को अकबर के पुरम में भेजा ताकि उन्हें अकबर इनाम तथा मान सम्मान मिले। अपनी मृत्यु से पहले उदय सिंह ने उनकी सबसे छोटी पत्नी का बेटा जगमाल को राजा घोषित किया, जबकि प्रताप सिंह जगमाल से बड़े थे। प्रभु रामचंद्र जैसे अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, किंतु सभी सरदार राजा के निर्णय से सहमत नहीं हुए। अतः सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगमाल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा और महाराणा प्रताप सिंह को सभी सरदार तथा लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व स्वीकार किया। महाराणा प्रताप के शत्रुओं ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप के 2 भाई शक्ति सिंह एवं जगमाल अकबर से मिले हुए थे। सबसे बड़ी समस्या थी आमने सामने लड़ने हेतु सेना खड़ी करना, जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। महाराणा प्रताप की सारी बंदूकें खाली थी, जबकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना, अत्यधिक संपत्ति तथा और भी सामग्री बड़ी मात्रा में थी। किंतु महाराणा प्रताप निराश नहीं हुए अथवा किसी भी ऐसा नहीं सोचा कि अकबर किसी बात से न्यून है। महाराणा प्रताप को एक ही चिंता थी कि अपनी मातृभूमि को मुगलों के चुगल से मुक्त करवाया जाए। एक दिन उन्होंने अपने विश्वास के सारे सरदारों की बैठक बुलाई तथा अपने गंभीर और वीरता से भरे शब्दों में उन्हें आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरे बहादुर बंधुओं, अपनी मातृभूमि यह पवित्र मेवाड़ अभी मुगलों की चुगल में है। आज मैं आपको सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, मैं सोने अथवा चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मुलायम गद्देदार पर नहीं सोऊंगा तथा राजमहलों में भी नहीं रहूंगा। इसकी उपेक्षा में पत्तल पर खाना खाऊंगा, जमीन पर सोऊंगा तथा झोंपड़े में रहूंगा। जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं दाढ़ी भी नहीं बनवाऊंगा। मेरे पराक्रमिक वीरों, मेरा विश्वास है कि आप अपने तन मन
धन का त्याग कर यह प्रतिज्ञा पूरी होने तक मेरा साथ देंगे। आपके राजा की प्रतिज्ञा सुनकर सभी सरदार प्रेरित हो गए तथा उन्होंने अपने राजा के तन मन धन से सहायता करने लगे तथा शरीर में रक्त की आखिरी बूंद तक उसका साथ देंगे। किसी भी परिस्थिति में मुगलों को चित्तौड़ से मुक्त होने तक अपना धैर्य नहीं हटेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा की कि उन्होंने महाराणा से कहा, विश्वास करो, हम सब आपके साथ हैं और आपके संकेत पर अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने तुगलक में लाने के प्रयास किए, किंतु सब व्यर्थ हुआ। महाराणा प्रताप के साथ जब कोई समझौता नहीं हुआ तो अकबर अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने युद्ध घोषित किया। महाराणा प्रताप भी सिद्धांत तय आरंभ की। उसने अपनी राजधानी अरावली पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र कुंभलगढ़ में स्थानांतरित की। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में आदिवासी तथा जंगलों में रहने वाले को भर्ती किया। इन लोगों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, किंतु उन्होंने प्रशिक्षित उसके सारे राजपूत सरदारों को मेवाड़ के स्वतंत्रता के झंडे के नीचे इकट्ठा होने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप के 22,000 सैनिक अकबर की 80,000 सेना से हल्दी घाटी में भिड़े और महाराणा प्रताप तथा उसके सैनिकों ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया, किंतु उसे पीछे हटना पड़ा। अकबर की सेना भी राणा प्रताप की सेना को पूर्ण रूप से पराभूत करने में असफल रही और महाराणा प्रताप और उसका विश्वसनीय घोड़ा चेतक इस युद्ध में अमर हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, किंतु उसके स्वामी के प्राण बचाने हेतु उसने एक नहर में उस पार छलांग लगाई और नहर के पार होते ही चेतक गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसने राणा प्रताप के प्राण बचाए। लोहा पुरुष महाराणा अपने विश्वसनीय घोड़े की मृत्यु पर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। तत्पश्चात जहां चेतक ने अंतिम सांस ली, वहां उसने एक सुंदर उद्यान का निर्माण करवाया। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, किंतु 6 महीने के युद्ध के उपरांत अकबर महाराणा को पराभूत न कर सका तथा वह दिल्ली लौट आया। अंतिम उपाय के रूप में अकबर ने पराक्रमिक योद्धा सेनापति जगन्नाथ को 1584 में बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ भेजा और 2 वर्ष के अथक प्रयासों के पश्चात राणा प्रताप नहीं पकड़ सका। जंगलों तथा पहाड़ी घाटियों में भटकते हुए राणा प्रताप अपने परिवार के साथ रहते थे और शत्रु के कहीं से भी तथा कभी भी आक्रमण करने का संकट सदैव बना रहता था। जंगल में ठीक से खाना प्राप्त होना बड़ा कठिन था। कई बार उन्हें खाना छोड़कर बिना खाए पिए प्राण बचाकर जंगलों में भटकना पड़ता था। शत्रु के आने की खबर मिलते ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागना पड़ता था। वे सदैव किसी न किसी संकट से घिरे रहते थे। एक बार महारानी जंगल में रोटियां सेक रही थी। उनके खाने के बाद बिल्ली ने झपट्टा मारकर रोटी छीन ली और राजकन्या असहायता से रोती रह गई। रोटी का टुकड़ा भी उसके प्रारब्ध में नहीं था। महाराणा प्रताप की बेटी यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ और अपनी वीरता और स्वाभिमान पर उसने बहुत क्रोध आया तथा विचार करने लगा कि उसका युद्ध करना कहाँ तक उचित है। मन की यह दुविधा स्थिति में उसने अकबर के साथ समझौता करने की बात मान ली। पृथ्वीराज अकबर के दरबार का एक कवि जिसने राणा प्रताप बड़ा प्रिय था, उसने राजस्थानी भाषा में राणा प्रताप का आत्मविश्वास बढ़ाकर उसने अपने निर्णय को प्राप्त करने का पत्र कविता के रूप में लिखा। पत्र पढ़कर राणा प्रताप को लगा कि जैसे ही उसे 10,000 सैनिक का बल प्राप्त हुआ और उसका मन स्थिर तथा शांत हुआ। अकबर की शरण में जाने का विचार उसने अपने निकाल दिया और अपने धैर्य हेतु सेना संगठित
करने का प्रयास आरंभ कर दिया। भामाशाह महाराणा की प्रतिभूति महाराणा प्रताप के वंशजों के दरबार में एक राजपूत सरदार था। राणा प्रताप जिन संकटों से मार्गक्रमण कर रहा था, जंगलों में भटक रहा था, इससे वह बड़ा दुखी। उसे राणा प्रताप को ढेर सारी संपत्ति दी, जिससे वो 25,000 की सेना 12 वर्ष तक रख सके। महाराणा प्रताप को बड़ा आनंद हुआ और प्रतिज्ञा भी पूरी होने की आशा दिखे। आरंभ में महाराणा प्रताप ने भामाशाह की सहायता स्वीकार करने से मना किया, किंतु इनके बार बार कहने पर राणा संपत्ति को स्वीकार किया। भामाशाह ने धन प्राप्त होने के पश्चात राणा प्रताप को दूसरे स्रोत से धन प्राप्त होना आरंभ हुआ और उसका सारा धन उसकी सेना का विस्तार करने में लगा तथा चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ को मुक्त किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो रही थी, तब वे घास के बिछौने पर सोए थे, लेकिन चित्तौड़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। अंतिम क्षण उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया तथा चित्तौड़ को मुक्त कराने का दायित्व उसे सौंपकर शांति से परलोक सिधारे। पूर्व बादशाह अकबर के साथ उनके युद्ध का इतिहास में कोई तुलना नहीं है। जब लगभग पूरा राजस्थान मुगल बादशाह अकबर के नियंत्रण में था, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को बचाने के लिए 12 वर्ष युद्ध किया। अकबर के महाराणाओं को पराभूत करने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु अंत तक अपराजित ही रहा। इसके अतिरिक्त उसने राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र मुगलों से मुक्त किया और कठिन संकटों से जाने के पश्चात भी उसने अपना तथा अपनी मातृभूमि का नाम पराभूत होने से बचाया और उनका पूरा जीवन इतना उज्जवल था कि स्वतंत्रता का दूसरा नाम महाराणा प्रताप हो सकता है और उसकी पराक्रमिक स्मृतियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।